यूएसए एंड वेनेजुएला दोनों कभी क्लोज एनर्जी पार्टनर हुआ करते थे। बट कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि ये पार्टनरशिप ब्रेक हो जाता है। आज इन दोनों कंट्री के बीच चल रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट कोई नया नहीं है, बल्कि कई डिकेड से ये चलता आ रहा है। बट इस बार यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 3 जनवरी 2026 को 2 AM पर वेनेजुएला के कैपिटल कैराकस में मिलिट्री स्ट्राइक कर देते हैं और वहां के सिटिंग प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को डिटेन कर यूएस ले जाते हैं। एज वी नो दिस इज अ ज्योग्राफी चैनल, इसलिए हम यहाँ इस करंट इवेंट के साथ साथ वेनेजुएला की ज्योग्राफी जैसे कि फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एंड डेमोग्राफी एक्सेट्रा को जानेंगे। बट बिफोर दैट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी टाइम्स। वेनेजुएला साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के एक्सट्रीम नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्री से 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 59 डिग्री वेस्ट से 74 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच लोकेटेड है। 9,16,445 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला ये एक बहुत ही खूबसूरत देश है, जिसके बारे में क्रिस्टोफर कोलंबस 1498 में जब पहली बार वेनेजुएला आया तब इसाबेल एंड फर्डिनेंड को लिखे लेटर में ये एक्सप्रेस करा था कि वो जरूर धरती के स्वर्ग पर पहुंच गया है। वेनेजुएला की कैपिटल काराकस है। वेनेजुएला की करेंसी वेनेजुएलन बोलीवर है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। यहाँ की गवर्नमेंट टाइप प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मीन्स ऑटोक्रेसी है। वेनेजुएला साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। यहाँ का पॉपुलेशन 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग 2.84 करोड़ है। यह है वेनेजुएला का फ्लैग, जिसमें येलो स्टैंड्स फॉर लैंड वेल्थ, द ब्लू फॉर द सी एंड द रेड फॉर द ब्लड शेड बाय द हीरोज ऑफ इंडिपेंडेंस। 23 स्टेट्स में डिवाइडेड ये कंट्री वर्ल्ड का 32nd लार्जेस्ट कंट्री है। वेनेजुएला के ईस्ट में गुयाना, वेस्ट में कोलंबिया, साउथ में ब्राजील और नॉर्थ में कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशियन है। इसी कैरिबियन सी में वेनेजुएला की 2800 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है और 70 आइलैंड और आइलेट्स है। वेनेजुएला का नाम वेनेजुएला कैसे पड़ा है, इसके पीछे एक पॉपुलर एक्सेप्टेड स्टोरी है। 1499 में एक इटालियन एक्सप्लोरर अमेरिगो वेस्पुकी जब पहली बार वेनेजुएला विजिट करते हैं तो वो लेक माराकाइबो एरिया में विजिट करते हैं, जहां उन्होंने स्टील्ट हाउस देखा जो उन्हें वेनिस की याद दिलाती है। इस पर ही उन्होंने इस कंट्री का नाम वेनेजुएला रख दिया, जिसका मतलब लिटिल वेनिस होता है, जो बाद में स्पेनिश वर्जन में वेनेजुएला हो गया। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं और वेनेजुएला की हिस्ट्री जानते हैं। वेनेजुएला एक स्पेनिश कॉलोनी हुआ करती थी। 15वीं सेंचुरी के आखिर में कई स्पेनिश ट्रेवलर आते हैं और वेनेजुएला में सेटल होने लगते हैं और इस तरह 1522 के बिगिनिंग में स्पेन ने वेनेजुएला के मेन लैंड पर कब्जा करना शुरू किया, जो आज का कुमाना शहर है। स्पेन वहाँ अपना सबसे पहला साउथ अमेरिकन परमानेंट सेटलमेंट बसाता है। शुरू में ये कॉलोनियल सेटलमेंट नॉर्दर्न कोस्ट पर फोकस्ड था, बट इन द मिड 18th सेंचुरी स्पेन अंदरूनी इलाके में ओरिनोको रिवर बेसिन के पास बढ़ने लगता है और इस तरह से स्पेन का रूल वेनेजुएला पर बढ़ता रहता है और 1811 तक चलता है, जो कि लगभग 300 इयर्स तक रहता है। इस तरह स्पेन वेनेजुएला पर 300 साल तक रूल करता है। इंडिपेंडेंस एरा फिर शुरू होता है वेनेजुएला में इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अर्ली 19th सेंचुरी के आते ही वेनेजुएला में उसकी आजादी की रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है। 5 जुलाई 1811 में वेनेजुएलियन मिलिट्री लीडर और मार्शल फ्रांसिस्को दे मिरांडा द्वारा इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया जाता है और फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला का प्रोक्लेमेशन होता है। दो इट वॉज अनसक्सेसफुल बट दिस बिगेन द वेनेजुएलन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर वेनेजुएला में न्यू इंडिपेंडेंस वार हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम सिमोन बोलीवर था, जिसने 1813 में एडमायरेबल कैंपेन लॉन्च किया, जो एक मिलिट्री एक्शन था जिसका मकसद वेनेजुएला की आजादी थी। साइमन बोलीवर के नाम पर ही वहाँ की करेंसी है। साइमन बोलीवर को फादर ऑफ नेशन माना जाता है। अंडर द लीडरशिप ऑफ साइमन बोलीवर 1819 में ड्यूरिंग द कांग्रेस ऑफ अगोंस्टूरा वेनेजुएला रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया और ग्रेटर कोलंबिया का पार्ट बन जाता है, क्योंकि इस पूरे रीजन में आजादी की लड़ाई चल रही थी इस स्पेनिश कॉलोनी के अगेंस्ट में। और इस बीच 24 जून 1820 को बैटल ऑफ कैराबोबो और 24 जुलाई 1823 को बैटल ऑफ लेक माराकाइबो होती है। इस तरह से कई वार होती है और ये वार तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक वेनेजुएला को फुल विक्ट्री
टेरिटरी और सॉवरेनिटी नहीं मिलती है। 1830 तक वेनेजुएला ग्रैंड कोलंबिया का पार्ट होता है। उसके बाद एक नए रिबेलियन जोस एंटोनियो पायज की इसी आजादी के मूवमेंट में एंट्री होती है और ये 22 सितंबर 1930 को न्यूली इंडिपेंडेंट वेनेजुएला की घोषणा कर देते हैं। एंड दिस वे जोस एंटोनियो पायज बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। इस 2 डिकेड तक लंबी चलने वाली वॉर में लगभग वेनेजुएला की 1/3 पॉपुलेशन की जान जाती है। इस बीच वेनेजुएला में हेवी इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, मिलिट्री को कई सारे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस विटनेस किए जाते हैं और डिफरेंट आइडियोलॉजी के कई सारे प्रेसिडेंट आते हैं जिनके समय में सोशलिज्म, कम्युनिज्म बढ़ता है। डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट भी आते हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को प्रमोट करा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है। फिर लेक माराकाइबो रीजन में मैसिव ऑयल रिजर्व डिस्कवर होता है जो वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे वहां की जीडीपी पूरे लैटिन अमेरिका में हाईएस्ट हो जाता है। 1976 में ऑयल इंडस्ट्री नेशनलाइज हो जाती है जिससे ऑयल का सारा कंट्रोल स्टेट के पास आ जाता है। 1999 में ह्यूगो चावेज प्रेसिडेंट बनते हैं और उसके बाद बोलिवोरियन क्रांति शुरू हुई। बोलिवोरियन क्रांति का नाम साइमन बोलीवर के नाम पर रखा गया है, जिसकी शुरुआत 1999 में एक नया संविधान लिखने के लिए बने संविधान सभा से हुई। 2008 में वेनेजुएला के अधिकारियों के खिलाफ यूएस ने पहला सैंक्शन लगाया था। चावेज के समय वेनेजुएला का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इकोनॉमी, सोशल स्पेंडिंग, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन बहुत इंप्रूव होता है। पॉवर्टी रेट डिक्लाइन करती है। अक्टूबर 2012 में चावेज को तीसरी बार प्रेसिडेंट के लिए चुना जाता है, बट मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के कारण मार्च 2013 में चावेज की डेथ हो जाती है। निकोलस मदुरो को चावेज ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना। उन्हें 2013 में उपराष्ट्रपति नियुक्त किया, वही मदुरो जिसे यूएस ने उठा लिया है। निकोलस मदुरो एक हम्बल बैकग्राउंड से आने वाला बस ड्राइवर जिसका जन्म 1965 में हुआ था, बट पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिव था। ह्यूगो चावेज की मौत के बाद 14 अप्रैल 2013 से अब तक वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने रहते हैं। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, इंटरनेशनल अपोजिशन, इलेक्शन फ्रॉड जैसे चार्जेस लगने के बावजूद भी 2018 और 2024 का इलेक्शन आसानी से जीत जाते हैं। यूएस ने इन पर ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म एंड करप्शन के चार्जेस लगाए हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी। वेनेजुएला 4 टोपोग्राफिकल और फिजिकल रीजन में डिवाइडेड है। पहला, नॉर्थ वेस्ट में माराकाइबो लोलैंड। लेक माराकाइबो कंट्री का सबसे बड़ा लेक है जो एक ब्रैकिश वाटर लगून है जो एक साइड से नैरो स्टेट के थ्रू कैरिबियन सी से कनेक्टेड है। सेकंड, वेनेजुएला कोस्टल रेंज और नॉर्दर्न माउंटेन जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। कोलंबिया के बॉर्डर से ईस्टर्न कैरिबियन कोस्ट तक लंबा है। थर्ड, सेंट्रल वेनेजुएला में फ्लैट और वाइड प्लेन रीजन ओरेनिको बेसिन है जो कि वेनेजुएला का सबसे फर्टाइल रीजन है, जिसे ओरेनिको रिवर से इरिगेशन के लिए पानी मिलता है। वेनेजुएला के इसी प्लेन एरिया में एक वास्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाया जाता है जिसका नाम लानोस है, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर कैटल रैंचिंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक कॉर्न, सोरगम एंड सुगर केन। फोर्थ इज गुयाना हाईलैंड इन साउथ ईस्ट। इस रीजन में ट्रॉपिकल फ्लैट टेबल टॉप माउंटेन है जिसका नाम तेपुई है, जिसमें शार्प वर्टिकल क्लिफ है, जिनमें 2 लार्जेस्ट तेपुई सेरा मारा हुआका और सेरा गुइक्विनिमा है, जबकि इनमें अयान तिपुई सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि एंजल फॉल जो वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है यहीं पर लाई करती है, जिसकी हाइट लगभग 1 किलोमीटर है। तिपुई एक बहुत ही यूनिक और ओल्डेस्ट फॉर्मेशन है। नाउ द माउंटेन्स। कोस्टल माउंटेन रेंज also known as the Cordillera de la Costa stretches along the Venezuelan northern coast. This region is known for its lush tropical rainforest and rich variety of flora and fauna. Serrania del Parija mountain range and Merida mountain range जहाँ से एंडीज माउंटेन की शुरुआत होती है। मेरिडा माउंटेन रेंज में ही पिको बोलीवर वेनेजुएला का सबसे हाईएस्ट पीक है जिसकी ऊंचाई 4978 मीटर है। पिको हम्बोल्ट सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है जिसकी ऊंचाई 4942 मीटर है। दिस इज द होम ऑफ द लास्ट वेनेजुएला's glacier, La Corona Glacier. Pico Espejo, famous for Macumber cable car with 4,765 meter high. It is one of the highest and longest in the world.
नाउ रिवर्स ओरिनोको, कैरोनी एंड अपूरे आर द मेजर रिवर्स, जिनमें ओरिनिको सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई अप्रोक्सीमेटली 2140 किलोमीटर है, जो सीरा परीमा माउंटेन्स जो कि वेनेजुएला और ब्राजील के बॉर्डर पर है वहां से ओरिजिनेट होती है और अटलांटिक ओशियन में फॉल करती है, और जहां फॉल करती है वहां ट्रायंगुलर ओरिनिको डेल्टा बनाती है, जिसमें वेंटूरी, द कोरा, कैरोनी, द मेटा एक्सेट्रा ओरिनिको की मेजर ट्रिब्यूटरी है। कटाटुम्बो रिवर जो कोलंबिया में ओरिजिनेट होती है और माराकाइबो लेक बेसिन में ड्रेन करती है। अदर इंपॉर्टेंट रिवर्स आर अराउका, बारिमा एंड जूलिया एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ वेनेजुएला आर लेक माराकाइबो एंड लेक वैलेंसिया। डेजर्ट वेनेजुएला में दो मेन डेजर्ट एरिया है, ला गुआजिरा डेजर्ट और दूसरा फैल्कॉन स्टेट में द सैंडी ड्यून्स ऑफ मेडानोस। द कोरो नेशनल पार्क। इकोनॉमी बोलीवर यहाँ की करेंसी है जो बिल्कुल ही लो वैल्यू करेंसी है। $1 इज इक्वल टू 320 बोलीवर। वेनेजुएला इज रिच इन ऑयल। 303 बिलियंस ऑफ प्रूवन बैरल्स रिजर्व के साथ वेनेजुएला ऑयल रिजर्व में वर्ल्ड में टॉप पोजीशन पर है। इसके बाद सऊदी अरबिया, ईरान और इराक आता है। वेनेजुएला वर्ल्ड का 20% ऑयल शेयर करता है, बट सैंक्शन के कारण एज पर 2023 डेटा प्रोडक्शन में इसका पोजीशन 17 और 18 पर है। वेनेजुएला इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ओपेक। वेनेजुएला में ऑयल के अलावा कुछ भी मेजर प्रोडक्शन नहीं है, ना कोई इनोवेशन है। वेनेजुएला वाज रैंक्ड 136th आउट ऑफ 139 इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इन 2025। सैंक्शन के कारण अगस्त 2017 के बाद तेल उत्पादन में 59% की गिरावट हुई है। जीडीपी में एक दशक से भी कम समय में 80% की गिरावट आई है, जिस कारण वेनेजुएला लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में से एक से सबसे गरीब देशों में से एक बन गया है, जिस कारण इतिहास का सबसे बड़ा इमिग्रेशन और रिफ्यूजी क्राइसिस होता है। 2014 से 2024 तक में लगभग 7.7 बिलियन लोग वेनेजुएला से इमिग्रेट कर गए हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। वेनेजुएला में फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल पुअर कंडीशन में है और अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए अपनी करेंसी को कई बार डिवैल्यू किया है। कुछ सालों से यहाँ डॉलर एज अ करेंसी यूज होता है। कल्चर ब्यूटी इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन वेनेजुएला, जिसके लिए बहुत सारे ब्यूटी ट्रेनिंग सेंटर हैं जो ब्यूटी पेजेंट की ट्रेनिंग देते हैं। वेनेजुएला को ब्यूटी फैक्ट्री भी कहते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ वेनेजुएला ने 7 मिस यूनिवर्स, 6 मिस वर्ल्ड, 9 मिस इंटरनेशनल एंड 2 मिस अर्थ के साथ कुल 24 इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट टाइटल जीता है, जो कि वर्ल्ड में किसी एक कंट्री के पास हाईएस्ट है। 2008 और 2009 में लगातार मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता है और लास्ट ईयर 2025 का नोबेल पीस प्राइज भी वेनेजुएला की मारिया कोरिना माचेदो ने जीता है। स्पोर्ट्स वेनेजुएला में बेसबॉल सबसे ज्यादा खेले जाने वाला स्पोर्ट्स है, ओलंपिक में भी ठीक ठाक पोजीशन है। क्लाइमेट वेनेजुएला पूरे तरह से ट्रॉपिक्स में आता है। यहाँ का मौसम ह्यूमिड, लो एलिवेशन प्लेन से लेकर जहाँ एवरेज एनुअल टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ग्लेशियर एंड हाईलैंड तक अलग अलग होता है जहाँ एवरेज एनुअल टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस होता है। एनुअल रेनफॉल नॉर्थ वेस्ट के सेमी एरिड रीजन में 430 mm से लेकर नॉर्थ ईस्ट के ओरिनोको डेल्टा और साउथ में अमेज़न जंगल में 1000 mm से ज्यादा होती है। अगस्त से अप्रैल तक बारिश का लेवल कम होता है। इस समय को हॉट, ह्यूमिड एंड कोल्ड ड्राई सीजन कहा जाता है। नाउ बायोडाइवर्सिटी एनिमल्स ऑफ वेनेजुएला आर डाइवर्स, जहाँ प्यूमास, जैगुआर, मैंटीज, स्लोथ, अमेज़न रिवर डॉल्फिन्स एंड ओरिनिको क्रोकोडाइल्स जो 22 फीट लंबा होता है। वेनेजुएला में पक्षियों के 1400 प्रजातियां पाई जाती है। इंपॉर्टेंट बर्ड्स इंक्लूडिंग इबिस, ऑस्प्रेज, किंगफिशर एंड येलो ऑरेंज वेनेजुएला ट्रोपियोल नेशनल बर्ड है। मैमल्स इंक्लूड द जायंट, एंटीटर, जैगुआर, कॉपीब्रा, जिसमें आधे से ज्यादा वहां के अमेज़न फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। 2100 प्लांट स्पीसीज आर फाउंड इन वेनेजुएला। कंट्री के क्लाउड फॉरेस्ट और लोलैंड रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ऑर्किड के 25,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। नेशनल फ्लावर ऑफ वेनेजुएला इज फ्लोर दे मायो। नेशनल ट्रीज ऑफ वेनेजुएला इज द अरागुएनी। 5 wetlands are registered under Ramsar Convention in Venezuela.
माइनिंग और ऑयल एक्सट्रैक्शन जैसे वजहों से जंगलों की कटाई में सबसे आगे है। हर साल लगभग 2,87,600 हेक्टेयर जंगल हमेशा के लिए काट दिया जाता है। 1990 और 2005 के बीच वेनेजुएला ने ऑफिशियली अपने जंगल का 8.3% हिस्सा खो दिया है, जिसके लिए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लॉ लाया गया, जिसमें अब 200 प्रोटेक्टेड एरिया है। 43 नेशनल पार्क्स है, जिनमें कनायमा नेशनल पार्क, मोरोकोए नेशनल पार्क एंड मोचिमा नेशनल पार्क एक्सेट्रा है। और कैरिबियन कोस्ट पर कोरल रीफ्स भी यहाँ पाए जाते हैं। फूड्स, अरेपा जो कॉर्न का बना होता है एंड पावेलोन कैरियोलो जिसमें राइस, मीट, बीन्स, वेजीज होती है, ये वहाँ का मुख्य भोजन है। डेमोग्राफी, इन 2011 88% ऑफ पॉपुलेशन वाज क्रिश्चियन, जिसमें से 71% रोमन कैथोलिक है और 17% प्रोटेस्टेंट, 8% एथिस्ट मींस इररिलीजियस लोग हैं और 3% ऑफ पॉपुलेशन फॉलो अनदर रिलीजन्स लाइक मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, ज्यूज एंड हिंदू एक्सेट्रा एंड 1% आर अदर्स। चाइना इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ वेनेजुएलन क्रूड ऑयल और कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है इस कॉन्फ्लिक्ट का। यूएसए ने वेनेजुएला पर ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म एंड करप्शन के चार्जेस लगाए हैं और ये भी कहा है कि वेनेजुएला ड्रग और कोकेन का ट्रांजिट हब बन गया है। बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी और ऑयल रिजर्व मेन रीजन है इस अटैक का, क्योंकि यूएसए का ऐसा सेम पैटर्न पास्ट में भी देखा गया है। इन 2003 सद्दाम हुसैन ऑफ इराक, इन 2011 मुअम्मर गद्दाफी ऑफ लीबिया एंड नाउ जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ 2026 निकोलस मादुरो ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला इज अ सॉवरेन कंट्री और किसी सॉवरेन कंट्री के सिटिंग प्रेसिडेंट को उसकी कंट्री से उठा लेना ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल इलीगल है, जिसे वर्ल्ड की कई कंट्री लाइक चाइना, रसिया, फ्रांस एंड नॉर्थ कोरिया ने कंडेम करा है। इवन न्यूली इलेक्टेड न्यूयॉर्क मेयर मिस्टर जोरान ममदानी ने तो इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा है। नाउ वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगुएज को इंटरिम प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। दोस्तों ये था मेरे वीडियो का एंड। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। सो आई लीव यू ऑल हियर विद 2 क्वेश्चन। प्लीज टाइप योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। फर्स्ट, which tropical grassland is found in Venezuela? Second, which country has the highest oil reserve in the world? Thank you for watching my video, and for more such videos please like, share and subscribe my YouTube channel The Geography Times. Thank you.